हेलो, नमस्कार साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप इस तरह की क्लास रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि आप सभी को क्लासें मिलती रहे। चलते हैं सुपर फास्ट तरीके से प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद। तो परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये कब की थी? इस सभा की स्थापना कब की थी? ये की थी 1883 ईस्वी में। और कहाँ की थी ये की थी अपने उदयपुर में। कहाँ पे की थी? उदयपुर में। जब इस सभा की स्थापना की थी तो ये उदयपुर में की थी, लेकिन कालांतर में इसको स्थानांतरित कहाँ पे कर दिया? अजमेर में। कहाँ पे कर दिया? अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र है ये किस संगठन से संबंधित था? राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, वीर भारत सभा और मारवाड़ यूथ लीग। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तरुण राजस्थान। कौन सा समाचार पत्र है? तरुण राजस्थान समाचार पत्र। तो किससे संबंधित हो जाएगा ये हो जाएगा अपना राजस्थान सेवा संघ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राजस्थान सेवा संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन सा मंडल? नरेंद्र मंडल। जय सिंह, फतेह सिंह, कल्याण सिंह और गंगा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी गंगा सिंह। इसके अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अपने गंगा सिंह। और ये गंगा सिंह जी ये कहाँ के, कौन सी रियासत के थे? ये थे अपने बीकानेर रियासत के। कौन सी रियासत के? बीकानेर रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। प्रथम प्रजामंडल किसका? राजस्थान का। जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल। तो प्रथम प्रजामंडल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना जयपुर प्रजामंडल। सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? जयपुर रियासत में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 ईस्वी में वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? पूनावाड़ा कांड में, नीमड़ा कांड में, डाबड़ा कांड में और रास्ता पाल कांड में। ये जितने भी कांड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो ये हुई थी अपने रास्ता पाल कांड में। और ये जो रास्ता पाल है कहाँ पे पड़ता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये कहाँ पे पड़ता है। ये पड़ता है अपने डूंगरपुर में। कहाँ पे पड़ता है ये? डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में ये रास्ता पाल पड़ता है। और एक घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 21 जून 1947। कब हुई थी? 1947। और ये क्यों हुई थी? ये घटना क्यों हुई थी? ये इसलिए हुई थी क्योंकि ये वीर बाला कालीबाई थी, ये एक आदिवासी भील बालिका थी जो कि कितनी उम्र की थी? ये सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी ये? 13 वर्ष की बालिका थी। तो ये अपने गुरु, इनके गुरु का नाम था सेंगाबाई खाट। क्या था? सेंगाबाई खाट। सेंगाबाई खाट को जब पुलिस उठाकर ले जा रही थी तो इसने अपनी हसिया से रस्सी काट दी और उसी घटनाक्रम में गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह वीर बाला कालीबाई शहीद 13 वर्षीय भील बालिका थी जो कि कहाँ पे? रास्तापाल कांड में शहीद हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं? प्रकाशित पुस्तक, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं? देश के दीवाने, शरद के दीवाने, राजपूताने के वीर और राजस्थान के वीर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के दीवाने। ऑप्शन नंबर ए देश के दीवाने। ये किसकी तरफ से निकाली गई पुस्तक थी? राजस्थान सरकार के द्वारा उनकी कीर्ति गाथाओं
या स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए देश के दीवाने नाम से पुस्तक निकाली थी। और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में जरूर आंसर देना, जो आज़ादी के दीवाने हैं ये पुस्तक किसकी थी? आज़ादी के दीवाने हैं ये पुस्तक किसकी थी? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना। चलो मैं बता देता हूँ, आज़ादी के दीवाने पुस्तक किसकी हो जाएगी? सागरमल गोपा की। और देश के दीवाने ये राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती क्षेत्र कहाँ आता है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इस क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती। तो हाड़ौती के अंदर हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावल, अविन हरी, रामनारायण चौधरी और नैनूराम शर्मा। तो इनके मुख्य स्थापनाकर्ता कौन थे हाड़ौती सेवा संघ के? तो इनके हो जाएंगे नैनूराम शर्मा। कौन हो जाएंगे? नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलनों के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे, कौन से पाणे? पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था। यानी पंचपाणे 5 ठिकाने थे, उनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? मलसीसर, मंडावा, ढूंढलोद और श्री माधोपुर। तो ये कौन सा नहीं हो जाएगा एक ठिकाना? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री माधोपुर। श्री माधोपुर नहीं थे। पंचपाणे 5 ठिकाने कौन कौन से थे? मलसीसर, मंडावा, ढूंढलोद और 2 कौन से रह गए? एक हो गया मलसीसर, नवलगढ़ और एक हो गया बिसाऊ। तो कितने हो गए ये? 5। बिसाऊ, मंडावा, ढूंढलोद, मलसीसर और नवलगढ़, ये पंचपाणे थे। ये कहते हैं ये शेखावाटी की प्रमुख जागीरें थे, जो क्या किस नाम से जानी जाती थी? ये जानी जाती थी पंचपाणे के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? सती प्रथा विरोधी अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोधी अधिनियम और इनमें से कोई नहीं। तो किस नियम के विरुद्ध मीणाओं ने रियासत काल में आंदोलन किया था? वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, जयराम पेशा अधिनियम। क्या था ये जयराम पेशा अधिनियम? ये एक प्रकार का एक्ट था। तो इसमें क्या होता था? ये एक प्रकार का एक्ट था जो कि जयपुर रियासत में, कौन सी में? जयपुर रियासत में। कब लगा था ये लगा था 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में तो ये एक्ट लगा था किनके ऊपर? मीणाओं के ऊपर। और इसमें क्या होता था? इसमें यह होता था कि जो मीणा जाति के जो लोग थे उनमें 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, स्त्री पुरुष दोनों रोजाना थाने में जाके हाजिरी लगानी पड़ती थी। तो इस कानून का विरोध किसने किया? मीणाओं ने। और इसी को क्या कहते हैं? जयराम पेशा अधिनियम। और इसी का विरोध करके रियासत काल में उन्होंने आंदोलन किए। और ये एक्ट कब जाके हटा था? ये हटा था आज़ादी के बाद सन 1952 में। कब हटा था ये? जयराम पेशा अधिनियम एक्ट 1952 में यह हटा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार थे उन्होंने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जोधपुर, चूरू, अजमेर और बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बीकानेर। उस्ताद से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और बीकानेर शैली। तो वो ऊंट की खाल पे कौन करते हैं चित्रांकन? उस्ताद करते हैं। और उस्ताद कहाँ के थे? ये थे बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत और मनोहर स्वामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। ये जो आनंद कुमार स्वामी है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक, कौन सी अपनी पुस्तक था? उनका नाम था राजपूत पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग में इन्होंने राजपूत चित्रकला नाम से, कौन सी चित्रकला? राजपूत चित्रकला नाम से राजस्थानी चित्रकला को प्रकाशित किया और इसका वैज्ञानिक विभाजन भी किया। कौन सी पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग में। कब किया? 1916 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार थी? राजस्थानी चित्रकला शैली में महिला चित्रकार कुछ 2-4 चित्रकारी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो कमला और इलायची ये किस चित्रकला शैली से संबंधित थी? जोधपुर, बूंदी, नाथद्वारा और किशनगढ़। तो कमला और इलायची कहाँ, कौन सी चित्रकला शैली में हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने सी, ऑप्शन नंबर सी, नाथद्वारा शैली में।
नाथद्वारा शैली में कमला और इलायची महिला चित्रकार का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला, मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? यहाँ पे स्थान पूछा है। मीनाकारी थेवा कला बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो मीनाकारी थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतापगढ़। और ये थेवा कला क्या होती है? ये थेवा कला हरे, नीले, लाल, पीले कांच पर सोने चांदी की चित्रकारी थेवा कला कहलाती है। और इस थेवा कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे जिन्होंने इनको प्रसिद्धि दिलाई? वो थे नाथूजी सोनी। कौन? नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे। और प्रतापगढ़ के सोनी परिवार इस कला को प्रसिद्धि दिलाने के लिए जाना जाता है। साथ ही ये जो नाथूजी सोनी है, इन्होंने इस कला को प्रसिद्धि दिलाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? यानी जो ब्लू पॉटरी है इसका उद्भव कहाँ से हुआ? कश्मीर से, पारसिया से, सिंध से और अफगानिस्तान से। तो इसका उद्भव हुआ था पारसिया, ईरान से। ये पारसिया कहाँ पे पड़ता है? ये ईरान में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? नमदा और दरी ये होते हैं ना, ये हस्तकला है। तो ये नमदा का उत्पादन कहाँ पे होता है? प्रसिद्ध रूप से कहाँ नमदा प्रसिद्ध कहाँ के? जोधपुर, बूंदी, टोंक और जयपुर। तो नमदा टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, टोंक। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? ये जो बादला है ये क्या है? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल, जारी की साड़ी और टेराकोटा की मूर्तियाँ। तो बादला हो जाएंगे जस्ते से बनी पानी की बोतलें। ये जस्ता का मतलब कई बार यहाँ पे क्या लिखा जाता है? जिंक। क्या लिखा जाता है? जिंक। तो जिंक या जस्ते से बनी पानी की बोतलें क्या कहलाती है? बादला। अरे बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मत्स्यरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मत्स्यरण, ये जो मत्स्यरण कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मत्स्यरण कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर और उदयपुर। तो मत्स्यरण कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने बीकानेर की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ता कला संबंधित है, उस्ता जो कला है ये संबंधित है लकड़ी पर नक्काशी, चर्म शिल्प, मार्बल पर नक्काशी और सजावटी लाख शिल्प। यानी उस्ता कला है ये किस पर की जाती है? ये की जाती है चर्म शिल्प, यानी चमड़े पर शिल्पकारी। उसको क्या कहते हैं? उस्ता कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? जो ये प्रिंट है बाड़मेर प्रिंट, ये किस नाम से जाना जाता है? बदला, अजरक, फड़ और पिचवाई। तो ये बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अपना अजरक प्रिंट के नाम से। बाड़मेर प्रिंट को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। जाजम और आजम ये एक ही नाम है। जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है बाड़मेर, चित्तौड़, जोधपुर और जयपुर। तो जाजम आजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? ये हो जाएगी चित्तौड़, अकोला। कहाँ पे? अकोला, अकोला, चित्तौड़। क्या हो जाएगी? जाजम आजम छपाई चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर का भूगांव, कहाँ का? नागौर का भूगांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पैचवर्क के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, जटपट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। तो नागौर का भूगांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? यह हो जाएगी अपने मिट्टी के खिलौने के लिए, जिसे क्या कहते हैं? टेराकोटा। ये टेराकोटा अनेक प्रकार का होता है। तो ये किसके लिए था? मिट्टी के खिलौने के लिए। कौन सा गांव? नागौर का भूगांव। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और अलवर। तो कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा अलवर। अलवर जिला कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थल किसके लिए विख्यात है? दो स्थान है, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? कुंदन कला के लिए, तीर कमान निर्माण के लिए, जाजम छपाई के लिए और मीनाकारी के लिए। तो चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना तीर कमान निर्माण के लिए। और ये दोनों स्थान अलग अलग जिलों में है। तो चंदू जी का गढ़ा तो कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है अपना बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले में। और बोडीगामा कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा अपना डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में। तो चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थल किसके लिए विख्यात है? यह है तीर कमान निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। कठपुतलियाँ, इसको तो लगभग सभी जानते हैं। कठपुतलियाँ क्या होती है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर।
तो कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है या कौन सा जिला है, वो हो जाएगा अपना उदयपुर। कठपुतलियाँ उदयपुर की प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो गया उदयपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध किससे है? मीराबाई, गौरीबाई, दयाबाई, सहजोबाई। तो दासी मत का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना मीराबाई से। अब मीराबाई से थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। मीराबाई के जो पद है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हरजस। क्या कहते हैं? हरजस। इनके पद क्या कहलाते हैं? हरजस। और इनको राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। किनको? मीराबाई को। और साथ ही मीराबाई की जो रचना है उनमें से सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी पदावली, जो कि सबसे प्रमाणिक मानी गई है। साथ ही इनकी रचना है एक तो गीत गोविंद की टीका, पदावली, सत्यभामा और रोशनो, नरसी जीरो मायरो, जो कि रत्नाकर्ती द्वारा लिखित है। साथ ही मीरा ने और कबीर ने राजस्थान में, या मीरा और कबीर ने किसी भी मत या पंथ का समर्थन नहीं किया था, लेकिन इनके अनुयायियों ने इनको इनके नाम से दासी मत, मीराबाई के दासी मत और कबीर को कबीरपंथी नाम से जाना गया। साथ ही मीरा की दो सहेलियाँ थी, मीरा की दो सहेलियाँ थी, उनका नाम आप कमेंट में देना। और ये जो दयाबाई सहजोबाई है, इनकी रचनाओं में जो मीरा ने जन्म किया था उनका उल्लेख भी मिलता है। ये दयाबाई सहजोबाई किनकी शिष्य थी? ये थी चरणदास जी की। किनकी? चरणदास जी की। और इसका राइट आंसर हो गया मीराबाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे निम्बार्क, नानक, दादू और सूरदास। तो भक्ति आंदोलन को राजस्थान में शुरुआत तो किसने की थी और फैलाने वाले कौन थे? तो फैलाने वाले हो जाएंगे अपने दादू जी। और दादू जी को क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर। और दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और कब हुआ था? 1544। 1544 में इसका जन्म हुआ। और मृत्यु हुई थी इनकी नारायणा, जो कहाँ पे पड़ता है? अपना जयपुर में। और कब हुआ था? 1660 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? जन्म हुआ था 1544 और मृत्यु 1644, नारायणा, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो गया दादू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संत गुणसागर और नाम माला ग्रंथ किस संत द्वारा रचित है? संत गुणसागर और नाम माला ग्रंथ मीराबाई, धन्ना, दादू और सूरदास। तो संत गुणसागर और नाम माला ग्रंथ दादू द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध ग्रंथ कायाबेली की रचना किसने की? सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? प्रताप सिंह, रहीम, दादू और सूरदास। तो कायाबेली रचना किनकी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी अपने दादू। किनकी हो जाएगी? दादू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। धरणी, वराजी, जिनसेन जी, भिक्खण जी और सुंदरदास जी। तो 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? भिक्खण जी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है आचार्य तुलसी जी, हरिदास जी, दादू जी, सूरदास जी। तो अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? इनके हो जाएंगे आचार्य तुलसी जी। ये तुलसीदास जी नहीं है, ये आचार्य तुलसी है। रामचरित्र वाले तुलसी जी नहीं है, ये अलग तुलसीदास जी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है जोधपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़ और नरैना। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थित है? यह है जोधपुर। और जोधपुर में कहाँ पे है ये जोधपुर में है महामंदिर है जोधपुर में। वहाँ पे नाथ संप्रदाय गद्दी। और नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये की थी नाथ मुनि ने। नाथ मुनि ने। तो इसका राइट आंसर हो गया जोधपुर। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जो ये संप्रदाय पशुपति संप्रदाय, इनका संस्थापक कौन था? लकुलिश, बसवा, कौशिक, वासुबंद। तो इनके पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? इनके संस्थापक हो जाएंगे लकुलिश जी। अरे लकुलिश जी कौन थे? लकुलिश जी को इनके अनुयायी 28वां, कौन सा? 28वां व अंतिम शिव अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? लकुलिश जी को इनके अनुयायी 28वां अंतिम शिव अवतार मानते हैं। और साथ ही इनका प्रमुख मंदिर है वो एकलिंग जी का जो मंदिर है ना, कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में। वो इनका प्रमुख मंदिर है। तो पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? लकुलिश जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है मेड़ता, नाथद्वारा, रैण और सलेमाबाद। तो मेड़ता, नाथद्वारा, रैण और सलेमाबाद। तो
तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे हो जाएगी? इनकी प्रमुख पीठ हो जाएगी सलेमाबाद। और ये सलेमाबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर। अजमेर में सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो जाती है। और ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इनके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। और इस संप्रदाय का निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम है, जो कि बार बार पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। इनके उपनाम है, इस संप्रदाय के उपनाम जो क्या है, जैसे कि हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और देवमत, ये इनका उपनाम है। और सलेमाबाद कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है अजमेर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से? अचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय। तो अचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से हो जाएगा? ये हो जाएगा चैतन्य संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? चैतन्य संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग्म को पहचानिए जिनके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। कौन से युग्म को? जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। दादू धन्ना, दादू और पीपा, दादू एम रज्जब और धन्ना और पीपा। तो रामानंद के शिष्य, दोनों संत रामानंद के शिष्य कौन थे? वो थे धन्ना और पीपा। ऑप्शन नंबर डी। ये रामानंद थे, ये राम के अनुयायी थे। रामानंद के कितने शिष्य थे टोटल? इनके 12 शिष्य थे। 12 में जैसे रैदास, कबीर, दादू, पीपा और सुरसुरा, सुरश्री, ये इनके शिष्य थे, 12 शिष्य थे। और रामानंद ने कौन सा पंथ चलाया? रामानंद ने कौन सा पंथ चलाया? ये आप कमेंट में डालना। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन। तो साथियों, प्यारे साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर लिखना और ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।